नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। देख मानसी, अब तेरा ससुराल में रहने का कोई मतलब नहीं है। राजीव जी के जीवन बीमा पॉलिसी के पैसे भी आ गए हैं। अपनी सास के पास से सारे जेवरात और ज़रूरी सामान ले और हमारे साथ अपने घर चल। शारदा जी ने अपनी बेटी मानसी से कहा। पर माँ, इस तरह अपनी सास और अविवाहित नंद को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर मेरे मायके जाना क्या ठीक रहेगा? मानसी ने कहा। हाँ हाँ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। अगर तुम यहाँ रहीं तो यह लोग तुम्हें नौकरानी बनाकर रखेंगे, तुम्हारे पैसों से ननद की शादी करवा देंगे और तुम्हें एक एक पैसों के लिए मोहताज कर देंगे। जीवन बीमा के पैसे पर दोनों माँ बेटी कुंडली मारकर बैठ जाएंगी। तुम्हारी बेटी गुड़िया के भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। बेटा, मैं अनुभवी हूँ। पति के गुजरने के बाद ससुराल वाले बहू के साथ सिवाय अत्याचार के कुछ नहीं करते। शारदा जी ने मानसी को समझाया। मानसी 8 वर्षीय बेटी गुड़िया की माँ थी। उसके पति राजीव की अभी 2 महीने पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सारी जिम्मेदारी मानसी के कमज़ोर कंधों पर डालकर राजीव हमेशा के लिए चला गया। राजीव ने 15 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी। पति की मृत्यु के बाद जीवन बीमा रकम पत्नी होने के नाते मानसी के नाम हो गई। मानसी की सास ललिता जी चाहती थीं कि उनकी बहू और उनके बेटे का अंश उनकी पोती हमेशा उनके साथ रहें, लेकिन मानसी की माँ के कहे अनुसार मानसी ससुराल छोड़कर मायके आ गई। मानसी के मायके में माँ, भाई भाभी और उनके 2 बच्चे थे। मानसी की सास ननद फ़ोन करके उसका और बच्ची का हालचाल पूछा करती। इस बात पर भी शारदा जी को एतराज़ था। अरे, यह लोग मीठा मीठा बोलकर बीमा की रकम में हिस्सा लेना चाहते होंगे, तभी बार बार हालचाल पूछने के नाम पर फ़ोन करते हैं। दूर ही रहना ऐसे लोगों से। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना, शारदा जी ने समझाया। मायके में भाभी ने मानसी के आते ही कामवाली हटा दी। मैं तो पूरी रसोई संभालती हूँ। मानसी घर के भी 4 काम कर लेगी तो मन बहल जाएगा और घर खर्च में कुछ बचत भी हो जाया करेगी। मानसी की भाभी शीतल चाशनी में लपेटकर बात कहती। शीतल अपनी रसोई पर अपना पूरा कंट्रोल रखती। उसे लगता मानसी बेपरवाह होकर तेल, घी, दूध, दही का ज़्यादा इस्तेमाल न करने लगे। थोड़े समय तो ठीक रहा। इस बीच मानसी ने एक ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। सैलरी मिलते ही मानसी ने अपनी सैलरी भाई को देते हुए कहा, भैया, यह मेरी तनख्वाह, घर खर्च में कुछ मदद हो जाएगी। कैसी बात करती हो मानसी? क्या एक भाई अपनी बहन से उसके खाने पीने के पैसे लेगा? भाई रतन ने स्पष्ट रूप से पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब तो शीतल भाभी दिन भर मुंह लटकाए घूमती रहती। किसी बात पर बस हाँ या ना में जवाब देती। अपने हाव भाव से दर्शाती कि उसे अब मानसी और उसकी बेटी की उपस्थिति खल रही है। शीतल अपने पति से बात बात पर उलझने लगी थी। जरा सा कुछ काम कहा नहीं कि कहती, हाँ, मैंने ही यहाँ सबका ठेका लेकर रखा है, नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अपनी माँ, बहन और उसकी बच्चे की सारी फरमाइशें पूरे करने में तुम्हारे पास पैसे रहते हैं। मैंने कुछ मांगा तो 100 बार सुना देते हो। क्या होगा मेरा और मेरे बच्चों का? मानसी सब कुछ समझती थी। वह अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद उठाती थी, जीवन बीमा के पैसों से। अपनी सैलरी से घर के लिए सब्जी, फल वगैरह ले आती। भाई के बच्चों को जन्मदिन, त्योहार वगैरह में उपहार या कैश दे देती। उसने अपनी माँ से किराए के घर में अलग होने की बात भी कही। तब उसकी माँ ने कहा, समाज क्या कहेगा? घर की बेटी को मायके वालों ने सहारा नहीं दिया, हमारी जग हंसाई हो जाएगी। मानसी घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन करके स्कूल जाती।
स्कूल से आकर भी घर के छोटे मोटे काम निपटाती। रसोई में तो शीतल पैर रखने तक को नहीं देती। शीतल समाज में सबको कहती, ननद और उसकी बेटी ने जीना हराम करके रखा है, एक काम को हाथ नहीं लगाती। रोज नित नई फरमाइशें करती हैं। महीने भर का राशन 15 दिन में खत्म हो जाता है। एक दिन झिझकते हुए मानसी ने शीतल से पूछ ही लिया, भाभी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप कुछ कटी कटी सी रहती हैं, हरदम चेहरे पर उदासी रहती है। इसकी वजह क्या मैं और मेरी बेटी हैं? नहीं मानसी, ऐसी कोई बात नहीं है। वे क्या है ना, तुम्हारे भैया के ऊपर 3 लाख का कर्ज है जो वह अपनी नौकरी की सीमित आय से चुका नहीं पा रहे। पापा जी के इलाज में पानी की तरह पैसा बहाया, वह कर्जा लेकर ही किया, फिर भी पापा जी को बचा नहीं पाए। अब तुम्हारे भैया को कर्ज चुकाने में मुश्किल हो रही है। शीतल ने कहा, अरे मानसी, तू चुका दे भाई का कर्ज और अपने भाई को परेशानी से मुक्त कर दे। बीमा पॉलिसी के पैसे तो हैं तेरे पास। शारदा जी ने मानसी से कहा। मानसी ने तुरंत 3 लाख का ऑनलाइन पेमेंट अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। शाम को रतन आता है और मानसी से कहता है, मानसी, तुमने 3 लाख मुझे ट्रांसफ़र क्यों किए? तब मानसी कुछ बोलती, इससे पहले ही शीतल बोल पड़ी। वह अपने पापा जी के इलाज के लिए जो कर्जा लिया था, जो आप चुका नहीं पा रहे थे, तो मानसी ने पैसों का इंतज़ाम कर दिया। अब बहन ने भाई की छोटी सी मदद कर दी, इसमें एहसान मानने की क्या बात है? रात को मानसी पानी लेने किचन की तरफ जाती है। उसने अपने भाई भाभी की बातें सुन ली। देखा, मैंने कैसे उधारी चुकाने के नाम पर तुम्हारी बहन से पैसे निकलवा लिए। इन पैसों को दोनों बच्चों के नाम एफडी करवा दूंगी। तुम्हें तो चिंता है नहीं अपने बच्चों की, बस बहन और उसकी बच्ची के लिए बावरे हुए जा रहे हो। मानसी को भाभी की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। रतन भी अपनी पत्नी के आगे कुछ न बोला। एक दिन शारदा जी मानसी से कहती हैं, मानसी, मेरे दांतों में ट्रीटमेंट करवाना है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ला। तेरे पास वैसे भी पैसों की व्यवस्था तो है। वैसे तो माँ सरकारी अस्पताल से अपना इलाज करवाती, पर मानसी को किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने को कहा। रूट कनाल, फिक्स दांत लगाने में मानसी के 60-70 हज़ार चले गए। माँ ने अपने कमरे में एसी भी मानसी के पैसों से लगवा लिया। एक दिन मानसी ने देखा उसकी भाभी बच्चों के लिए 3 ग्लास में दूध निकाल रही थी। मानसी की बेटी के ग्लास में आधा दूध के साथ आधा पानी मिला दिया और उसे दे दिया। मानसी को बहुत बुरा लगा, लेकिन घर में कलह ना हो जाए, रिश्तों में खटास ना आ जाए, इसलिए वे चुप रह गई। कुछ समय बाद मानसी को उसकी सास का फ़ोन आता है। बहू, एक खुशखबरी सुनानी थी। तुम्हारी ननद आस्था का रिश्ता पक्का हो गया है। तुम लोग जल्द से जल्द आ जाओ, क्योंकि कोई अपना हो तो तैयारी करने में उत्साह आ जाता है। मैं तुम्हारी माँ से भी बात कर लूँगी, उन्हें भी निमंत्रण दे दूँगी। जी माँ जी, मैं गुड़िया को लेकर आ जाऊँगी, आप चिंता ना करें, मानसी ने कहा। माँ, 2 महीने बाद की मेरी ननद की शादी की तारीख निकली है। सोच रही हूँ एक बार वहाँ होकर आ जाऊँ। शादी की तैयारी में मदद हो जाएगी, फिर हम सब शादी के वक्त साथ चलेंगे। मानसी ने माँ से कहा। पागल हो गई है क्या? तुम्हारी सास की नज़र तुम्हारे पैसों पर है। इमोशनल ब्लैकमेल करके अच्छा खासा खर्च करवा देंगी। वहाँ जाने की गलती मत करना, बेकार में 1-2 लाख निकलवा लेंगी। माँ ने मानसी को सख्त हिदायत दी। माँ, यह जीवन बीमा के पैसे उनके बेटे के हैं, इस पर मेरे अलावा माँ बहन का भी हक है। अगर मेरे पति होते तो क्या वे एक भाई का फ़र्ज़ नहीं निभाते? अपनी बहन को तो वे अपनी बेटी सा मानते थे। बहन की शादी में कोई कसर नहीं रखते। आज मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करने दीजिए, मानसी ने स्पष्टता से कहा। मानसी मायके वालों के विरोध के बाद भी अपने ससुराल जाती है। मानसी की सास और ननद मानसी और गुड़िया को देखकर बहुत खुश होते हैं। मानसी ने 2 लाख उसकी सास के हाथों में रख दिए। माँ, ये कुछ पैसे शादी की तैयारी में काम आ जाएंगे। मानसी ने कहा, नहीं बहू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह पैसे संभाल कर रखो, गुड़िया की पढ़ाई में काम आएंगे। पहाड़ से जीवन है, पग पग पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। हाथ में कुछ पैसे हों तो सहारा रहता है।
जाने वाले की कमी तो कोई नहीं भर सकता, पर पैसा पास हो तो जिंदगी काटना थोड़ा आसान हो जाता है। तुम्हारे ससुर जी जीते जी सारी व्यवस्था करके गए थे। आज तक के बचपन में ही हमने गहने बनवा दिए थे। कपड़े, शादी में जाने वाले घर गृहस्थी के सामान की व्यवस्था आज से ने खुद से कर ली है। भगवान की कृपा से लड़के वाले बहुत सुलझे हुए हैं। दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया। शादी की व्यवस्था वह लोग स्वयं देख लेंगे। मैंने भी कुछ करीबी रिश्तेदारों को ही आमंत्रित किया है। तुम आ गई, अब सब आसान हो जाएगा, मानसी की सास ने कहा। मानसी के बहुत कहने पर ललिता जी ने शगुन के नाम पर मानसी से केवल 11,000 रुपये लिए। मानसी को एहसास हुआ कि उसने माँ के बहकावे में आकर ससुराल छोड़ने की बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी सास को गलत समझा। मायके में काम करके, पैसे खर्च करके भी परायेपन का एहसास होता है। ससुराल में अपना हक रहता है। मानसी ललिता जी से कहती है, माँ, क्या मैं और आपकी पोती आपके साथ यहाँ रह सकते हैं? ललिता जी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, यह घर तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा। मेरे बेटे का परिवार मेरे साथ रहे, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? ललिता जी ने बहू को गले लगाते हुए कहा। दोस्तों, स्त्री अपनेपन और प्यार की भूखी होती है। जहाँ उसे ये 2 चीज़ मिल जाती हैं, वे वहीं की हो जाती है। ससुराल भी मायके से बढ़कर हो जाता है। ससुराल वालों के प्रति विश्वास के स्थान पर शक ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।